अब अदर में चलते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा कॉपी भी देख लूँ। ये कॉपी जो है इसका फ़ोटो मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर जो है बहुत से फंक्शंस हैं, सभी से लगभग लगभग मान के चलिए। तो इसमें सबसे पहले मिलता है डीके। तो इस डीके की मदद से जो है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को, उसके फैलाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इतना टाइम ये ख़त्म हो जा रहा है, तो इसे मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए 100 कर दिया, इतना देर तक गूंज रहा है। और कम करना रहेगा तो पता भी नहीं चल रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फैलाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम पेज बटन की सहायता से आगे चलते हैं, राइट वाले को क्लिक करके। तो पेन, तो पेन क्या है, यह है देखिए सेंटर। तो सेंटर में यानी कि लेफ्ट चैनल और राइट चैनल, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ऑक्टोपैड जो है वो स्टेरियो होता है। तो स्टेरियो क्या होता है, जैसे कि आप कई सारे गाने ईयरफोन में सुनते हैं, तो एक लेफ्ट तरफ बज रहा है, एक राइट तरफ बज रहा है, इस तरीके से आता है। तो वही करने का है यहाँ पर। तो अगर आप सेंटर में रखते हैं तो दोनों में सेम आवाज़ आएगा, नहीं तो आप ये आर राइट की तरफ ज़्यादा झुकाव कर सकते हैं आपके आवाज़ को, या लेफ्ट की तरफ। ये मेरे पास अभी लेफ्ट राइट का सुविधा नहीं है, इसलिए जो है मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे आप इसे हेडफोन में कर सकते हैं। और मैं जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मुझे सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए मैं जो है केवल ऐसे ही आपको बता रहा हूँ इसको। अब इसके बाद आउटपुट, तो आउटपुट जो है यहाँ पर ड्राई प्लस एम एफ एक्स। तो एम एफ एक्स क्या है, हमारा ये इफेक्ट है, जैसे हम डिले, रिवर्ब, कोरस, बहुत सारे इफेक्ट यूज करते हैं, तो उसका है। तो जब ये आउटपुट में ड्राई रहता है, ड्राई प्लस एम एफ एक्स रहता है, तो हमारा ये भी आवाज़ आएगा, और आएगा हमारा जो इफेक्ट आवाज़ रहेगा वो भी। एक मिनट में इसमें आपको जो है इफेक्ट और ड्राई, सॉरी, इसमें ड्राई प्लस एम एफ एक्स और केवल एम एफ एक्स को भी करके दिखाता हूँ। तो इससे पहले जो है हम थोड़ा सा आगे को जान लेते हैं। जैसे इसमें जो है एम एफ एक्स सेलेक्ट, तो एम एफ एक्स सेलेक्ट में आप एम एफ एक्स 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 को। तो इसमें मुझे भेजना है कितना, मैं इसमें भेजता हूँ 100। एम एफ एक्स सेंड क्या है ये भी जान लीजिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आवाज़ में हम इफेक्ट लगाना चाहते हैं, डिले, कोरस, रिवर्ब जो भी हो, तो उसके लिए जो हम वॉल्यूम सेंड करते हैं, तो यहीं से सेंड करते हैं। तो यहाँ पर एम एफ एक्स सेंड लिखा हुआ है इफेक्ट के लिए सेंड करने के लिए, तो इसे मैं कर देता हूँ 100। अब मैं एम एफ एक्स लगा लेता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर एम एफ एक्स 1 मैंने सेलेक्ट किया है, दोनों आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर ड्राई प्लस एम एफ एक्स सही से, ड्राई मतलब जो हमारा ओरिजिनल साउंड है, वो ड्राई मतलब सूखा भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप उससे मतलब लगाइए। यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल साउंड है, और एम एफ एक्स मतलब जो हमारा इफेक्ट का लगा हुआ आवाज़ है। तो अब देखिए मैं केवल इफेक्ट का आवाज़ लूँगा, जो मैं ओरिजिनल आवाज़ है वो नहीं आएगा। तो इसे मैं प्लस करता हूँ, अरे प्लस में नहीं है, माइनस करेंगे। तो देखिए केवल एम एफ एक्स आया। देखिए कैसा ये आवाज़ आ रहा है। तो ये है आउटपुट में जो ड्राई प्लस एम एफ एक्स है वो चीज़। तो मैं इफेक्ट ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है हम एम एफ एक्स को सिलेक्ट करते हैं। यदि यहाँ से मैंने ऑन किया है और एम एफ एक्स 2 मैंने किया, तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एम एफ एक्स 2 में मैंने इस पेड के लिए कुछ सेट ही नहीं किया है। तो ऑन कर देते हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ। और एक चीज़ इसमें आपको जानना चाहिए, एम एफ एक्स सेंड, देखिए हम इफेक्ट की आवाज़ को कम कर रहे हैं, 0 हो गया, अब ये हो गया ना 100। इसे ऑफ करता हूँ मैं,
अदर में एमएफएक्स एंड जान ली हम। अब चलते हैं एम्बियंस। तो एम्बियंस ये एक दूसरा इफेक्ट है, उसके आवाज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम जो है एम्बियंस इफेक्ट को जानते हैं, तो ये एम्बियंस इफेक्ट है। देखिए इसमें एम्बियंस 100 सेंड है। इसका वॉल्यूम वही है जैसा हम एमएफएक्स सेंड के लिए वॉल्यूम यहाँ पर रखते हैं, तो वही है, हालांकि उसमें 0 रहता है और इस पर 100, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं कैसे गुंजायमान इफेक्ट है, ये क्या इफेक्ट है, मैं अभी आगे बताऊंगा इसी में। ठीक है, अब जो है इसको ऑफ कर देता हूँ। लेयर EQ, तो लेयर EQ क्या है, इसमें जो है हम इक्वलाइज कर सकते हैं हाई लो मिड, पतला मोटा और बीच के वॉल्यूम को। तो जैसे इंटर करते हैं इस पर, तो ये ऑन ऑफ करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं करता हूँ ऑन। फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप लो फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी FRQ लिखा है, तो इसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। आप कितना हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को अप करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे यहाँ से लो को लो गेन है, अब मैं लो गेन 0 dB है, तो अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो कितना ज़्यादा लो बढ़ गया था, देखिए बहुत ज़्यादा। तो 12 dB तक बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से जो हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कितना है 100 हर्ट्ज है, तो लगभग 125 या 160 तक आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है मेरे ख्याल से। और हम उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसे मैं 100 कर देता हूँ। लो गेन हो गया आपका मिड फ्रीक्वेंसी, तो मिड फ्रीक्वेंसी को भी आप अप या डाउन कर सकते हैं। उसके एक फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उसकी आवाज़ को आप उठा सकते हैं। जैसे ये जो कॉन्गो का आवाज़ है, तो ये जो है मिड में आता है। जैसे अगर कोई घुंघरू का आवाज़ हुआ तो वो हाई में आता है। किसी ये कॉन्गो का आवाज़ हो गया या ढोलक की ताली का आवाज़ हो गया, तो वो जो है मिड में आता है। और जो ढोलक की बेस है, ड्रम की बेस है, तो ये सभी जो है लो में आती है। तो आप इनके इनके जैसे साउंड को आप अपने दिमाग में बिठा कर उसको अप या डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा मिड क्यू मतलब मिड क्वांटिटी है। आप मिड की क्वांटिटी को अप डाउन कर सकते हैं। मिड गेन इसको अप या डाउन कर सकते हैं। 0 dB है, +12 हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा। और हाई फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज़ हाई गेन, बस इसमें इतना है। अब हम लेयर EQ से जब बाहर आएंगे, तो इधर पेट कंप्रेसर है। तो पेट कंप्रेसर का मतलब क्या है, कंप्रेस करना। जैसे कि हमारा कोई भी वॉल्यूम है वो इतना तक आ रहा है, 1 मिनट इतना तक, ठीक है, हमें इतना लेवल तक चाहिए हमें अपना साउंड। और जैसे कि हम प्ले कर रहे हैं, एकदम ज़ोर से प्ले किए, तो मान लीजिए उसका लेवल इससे ऊपर हो गया, तो इसमें आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आवाज़ ख़राब लगेगा, क्रेश करेगा, कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई स्पीकर भी को भी धक्का पहुंच सकता है। और आपके पिचिंग जो है, हमारा जो पिचिंग है, तो उसमें भी उस वो सबसे ज़्यादा लाउड हो सकता है, जिससे क्या होगा कि वो ख़राब लगेगा। तो उसको अगर हम कम करना चाहते हैं, तो ये कंप्रेसर इफेक्ट लगाया जाता है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि इस कंप्रेसर इफेक्ट का यूज करके हम अपने पेट के लाउडनेस को, आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि एक हमें इसमें एक लिमिट रखने का मिलता है, ये लिमिटर नहीं होता। लिमिटर में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ तक अगर सेट कर दिया है, तो कितना भी वॉल्यूम आवाज़ आए, यहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो सीधे काट देता है। और कंप्रेसर क्या होता है, अगर आवाज़ यहाँ तक है और इस तरह से बढ़ा, तो अगर हमने 0 पर सेट किया है, तो ऊपर से एक आएगा और उसको कंप्रेस करेगा, इस तरह से दबा देगा उसको। तो उससे जो है क्या होता है कि हमारा आवाज़ एकदम से नहीं करता है, वो धीरे धीरे करके कंप्रेस होते जाता है। कंप्रेस का मतलब समझ रहे होंगे। तो जैसे इस पर जाते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा टाइप मिल रहा है इसमें, किक। अच्छा, इसमें कई सारे टाइप हैं, इनका यूज मैंने अभी तक नहीं किया है, आप कर सकते हैं। इसमें गेन है, ये 1 मिनट, इनपुट गेन है। ये थ्रीशोल्ड है, आप कितना तक लिमिट रखना चाहते हैं। और रेशियो, इसका अनुपात आप रख सकते हैं, कितने
जाए तो लगभग कितना कंप्रेस हो वो करके। नी सॉफ्ट, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अटैक, तो इसमें अटैक टाइम है कितना मिली सेकेंड में अटैक करना है उसमें, और रिलीज जब वो अटैक होगा कंप्रेस करेगा तो कितने समय बाद रिलीज होगा उसको आप सेट कर सकते हैं। बस इतना चीज़ है इसमें। ये जो गेन है ये आउटपुट गेन है, जैसे इसमें मैं कर देता हूँ। इतना ज़्यादा लाउड हो गया, तो ये आउटपुट गेन है। अगर हम कंप्रेसर लगा देते हैं तो ऑलरेडी हमारे ऑक्टोपेड का जो है साउंड वो कंप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो है हम उसे गेन कर सकते हैं अगर कम हो जाता है तो। अब इसके आगे आते हैं पेड म्यूट ग्रुप। तो इसके लिए और एक मैं यहाँ पर टोन ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1 नंबर और 5 नंबर पैड पर। तो पेड म्यूट ग्रुप क्या होता है, जैसे इतना लंबा आवाज़ प्ले हो रहा है, जैसे मैं कंटिन्यू प्ले कर रहा हूँ तो देखिए इसका आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मुझे इसकी आवाज़ को बंद करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इस 1 नंबर पेड को प्ले करने के बाद जो है मैं ये 5 नंबर को प्ले करूँ तो बंद हो जाए, मुझे इस तरह से सेटिंग करना है। तो कैसे करूँगा देखिए, पेड म्यूट ग्रुप में इंटर करेंगे, तो सेट करने के लिए इंटर करेंगे। अब देखिए इसमें GRP1 लिखा है, ये ग्रुप 1 है, तो इसमें जो है हम 8 ग्रुप तक इसमें बना सकते हैं अलग अलग पेड को लेकर। आप बस इतना समझिए जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो है आप अपने दिमाग लगाकर अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है आप म्यूट ग्रुप बना सकते हैं। तो म्यूट ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, ये मैंने प्रेस किया, 1 नंबर पेड को हिट किया और ये 2 नंबर पेड को। अगर आपको ऑफ करना है तो टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये दोनों वाइट हो गया, मतलब 1 और 5 नंबर का लिंक हो गया है, यानी म्यूट ग्रुप इसमें ऐड हो गया है। तो अगर आप दूसरा सेट करना चाहें तो इधर से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो मैं जो है नहीं करता हूँ। अब यहाँ से सीधे कहाँ बाहर आ जाना है हमें, किट बटन प्रेस करके। तो देखिए तो इस तरह से जो है यह म्यूट ग्रुप काम करता है। अब चलिए हम आगे चीज़ जानते हैं। मैं ये म्यूट ग्रुप को ऑफ कर देता हूँ, इस तरह से ही करना है इसको। ये डिब्बे खाली हो गए, मतलब ये ऑफ हो गए। जिन जिन को आप करेंगे तो हो जाएगा। अब जितने सारे पेड को एक ग्रुप में लेना चाहें तो आ जाता है इसमें। अब आते हैं पेड लिंक। तो पेड लिंक क्या है, अगर मैं इन दोनों को जो है एक ही पेड को हिट करके बजाना चाहूँ तो पेड लिंक करते हैं। कैसे, पेड लिंक पे आए, इंटर किए, सेट करने के लिए इंटर पूछ रहा है तो इंटर करेंगे। अब देखिए सेम म्यूट ग्रुप की तरह यहाँ पर खुला हुआ, यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप आप बना सकते हैं 8 ग्रुप तक। तो इसमें भी जो है सेम 2 पेड को हिट करना है इसमें, लेकिन 2 पेड से ज़्यादा पेड लिंक नहीं होंगे, केवल 2 ही पेड, ये 1 और 5। जैसे मैं ये 3 को करना चाहूँगा तो देखिए क्या दिखा दिया एरर करके, आप 3 पेड को नहीं कर सकते। तो एग्जिट करेंगे, देखिए 2 पेड लिंक हो गया है। तो इसको हम चेक करने के लिए बाहर आ जाएंगे। मैंने एक पेड को हिट किया, देखिए दोनों आवाज़ प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम 2 पेड को लिंक कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पेड को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें ग्रुप 2 में अगर हम जो है जिस जिस पेड को लिंक कर लिए हैं तो वो जो है हम किसी दूसरे ग्रुप में भी यूज नहीं कर सकते। इसे ऑफ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं आगे, तो एक्सचेंज लेयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं एक और टोन ऐड किया, ठीक है, और इसमें मैं लगा देता हूँ स्विच का फंक्शन। इसको मैंने पहले बताया है। धीरे प्ले कर रहा हूँ, केवल ये कॉन्गो का आवाज़ आ रहा है, जोर से मैं ये
तो देखिए मैं इन दोनों का आवाज़ बदल दूंगा, यानी कि इनके मेन लेयर और सब लेयर को बदल दूंगा। यहाँ पर मेन लेयर में हमारा क्या है, LT016 L12, और सब लेयर में क्या है, CR001। तो देखिए इनको मैं कैसे बदल देता हूँ। एक्सचेंज लेयर, इसको मैं हिट करूँगा। यहाँ पर देखिए मेन सब, अब यहाँ पर पेज नंबर 5, तो मैं करूँगा इंटर। यहाँ पर एग्जिट और इंटर है, तो इंटर करूँगा। देखिए अभी धीरे प्ले कर रहा हूँ तो जो सब लेयर में था वो प्ले हो रहा है, क्योंकि वो जो है मेरा मेन लेयर में आ गया है। और जोर से प्ले करूँगा तो कॉन्गो का। तो आप मेन लेयर सब लेयर को देख सकते हैं। ये मेन लेयर में हमारा CR001 आ गया और सब लेयर में आ गया ये। और देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये मेन लेयर है। मेन लेयर में क्या है, CR001, और सब लेयर में क्या है ये। यहाँ पर अगर हम इधर रहते हैं तो ये इधर मेन लेयर सब लेयर लिखता है, यहाँ पर भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर रहते हैं तो नहीं लिखता, यहाँ पर केवल दिखाता है। हमारा जो इधर वाला रहता है वो रहता है मेन लेयर, और पीछे वाला रहता है वो सब लेयर। तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं टाइप को कर देता हूँ नॉर्मल, ऑफ कर देता हूँ, और मेन लेयर सब लेयर को एक्सचेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं अदर में, दूसरे फंक्शन। तो इसमें अब इतना ही तक इसमें फंक्शंस है। अब आते हैं हम MFX। तो MFX में देखिए यहाँ पर डिले लिखा हुआ है और ऑफ है ये। तो इसको क्या करना है, हमें ऑन करना है, तभी हम अभी इफेक्ट लगाना जानेंगे। हमने वहाँ पर इफेक्ट सेंड किया था, तो वो जो है मैंने यहाँ पर लगा कर रखा हुआ है इफेक्ट को। तो यहाँ पर जो है मैं आपको नया इफेक्ट लगा के बताऊँगा। तो उसके लिए जो है मैं वहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ MFX 2 को। यहाँ पर MFX सेलेक्ट 2 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 1 में लगाया है। तो अभी आपको मुझे बताना है तो 2 करूँगा। तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया। अगर मैं 1 पे आऊँगा तो इधर 0 है। एक मिनट यार, ये सब में हो गया है, सॉरी। यहाँ पर 100 है MFX है, अगर मैं 2 करूँगा तो 100 है। अब चलिए हम MFX 2 में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रेस करेंगे तो आएगा MFX, एक मिनट, MFX 1। हम पेज बटन की सहायता से जो है MFX 1 2 3 को सिलेक्ट करते हैं। तो MFX 1 में हमें नहीं करना है, हमें करना है 2 में। तो पेज बटन की सहायता से मैंने प्लस कर लिया है MFX 2। अब इसमें जो है हम प्लस बटन की मदद से इस ऑफ को ऑन करते हैं। और देखिए यहाँ पर इंटर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर डिले लगा हुआ है, ऑन तो हो गया लेकिन यह सेट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब इसमें जो है सारे चीज़ें हमको मिल जाएंगी, साथ ही इसमें जितने भी इफेक्ट हैं सभी मिल जाएंगे। इस सबसे अगर हम माइनस की तरफ आते हैं तो हमें जो है डिले इफेक्ट मिलता है, फिर है ये टीम सी डिले, टेप इको, ये रिवर्ब डिले है, रिवर्स डिले है, ये रिवर्स, देखिए रिवर्स हो रहा है, उस टाइप से आ रहा है। प्लस होते जाएंगे तो हम बहुत सारे मिलते जाएंगे। ये रिवर्ब है, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। जब आप इन इफेक्ट का यूज करेंगे प्रैक्टिस करते करते, तब जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं उन मुख्य डिले को उन मुख्य इफेक्ट को बताऊंगा जो हम सभी लगभग यूज करते हैं, लगभग हर कोई आर्टिस्ट यूज करता है। तो सबसे मेन जो डिले इफेक्ट है वो है डिले, और इसके बाद जो आएगा वो रिवर्ब आएगा। फिर जो और प्ले करते हैं तो वो बहुत सारे इफेक्ट का यूज करते हैं, कोरस का, फ्लेंजर का, इसमें बहुत सारे डिले इफेक्ट्स वगैरह हैं, ऐसे क्या क्या है, देखिए कैसे आवाज़ आ रहा है, तो इनका उपयोग करते हैं। तो हम जो है केवल डिले और रिवर्ब का यूज करते हैं। तो
अब जो है ये डिले तो आ गए यहाँ पर, जैसे कि हमने MFX किया, यहाँ पर ऑन किया हमने प्लस की सहायता से, फिर इंटर करेंगे तो इधर टाइप आएगा। तो टाइप में जैसे आप MFX 1 में करेंगे तो वहाँ पर कोरस रहता है, तो इंटर करेंगे तो ये टाइप में आपको लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट आते जाएंगे तो ये डिले नाम से मिल जाएगा। तो इसको अगर हमें सेट करना है तो राइट की तरफ आएंगे, देखिए ये एम्बियंट सेंड है ना यहाँ वाला, देखिए हल्का सा कुछ सरसराहट महसूस हो रहा है एम्बियंस, ठीक है, अभी गायब हो गया। तो ये एम्बियंस इसका भी यहाँ आप सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो इफेक्ट है उसका एम्बियंस इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं आपको एक बार और ले आता हूँ। MFX2 सेलेक्ट किए, ऑन हुआ है, इंटर करेंगे तो टाइप आएगा, तो इसमें जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिले को। इसके बाद जो है हम पेज बटन की सहायता से जो भी यहाँ पर इफेक्ट लगा हुआ है तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं उनको हम जानेंगे। हम इस तरह के किसी इफेक्ट का यूज़ तो प्रोग्राम में नहीं कर सकते, इसलिए देखिए मैं आगे गया तो ये एम्बियंस सेंड इस वाले बटन का इफेक्ट है। अब यहाँ पर आते हैं तो टेम्पो सिंक, SYNCL, तो ये टेम्पो सिंक का है। तो ये टेम्पो सिंक कहाँ काम आएगा, देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये किट टेम्पो में एक फंक्शन है किट टेम्पो, तो आप केवल इस बटन को प्रेस करके यहाँ से आप पूरे इस डिले को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके टाइमिंग को। तो कैसे होगा चलिए हम उसको आगे जानेंगे। तो इसको हमें करना है ऑन, तभी जो है हम यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमने यहाँ से ये ऑन नहीं किया है तो हम यहाँ से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि लाइव स्टेज में बहुत ही हमें दिक्कत देगा। तो इसे मैं करता हूँ ऑन। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर डिले टाइम एल लिखा हुआ है, तो इसमें जो है 2 चैनल का डिले है, एक लेफ्ट चैनल के लिए एक राइट चैनल के लिए, तो दोनों को हमें बराबर करना पड़ता है, तभी जाके जो है हमारा डिले वो सही तरीके से सेट होता है, नहीं तो दोनों डिले अलग अलग टाइम में आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, केवल 7 बार इस माइनस स्विच को प्रेस करिए, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका भी हम ऑन करते हैं। अब आगे चले, देखिए फिर वही है डिले टाइम आर, तो इस पर भी हम 7 बार टाइप करेंगे। अब आप यहाँ पर मैं 7 बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 7 बार ही हो, यदि आप चाहें तो 8 करके भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम रखिएगा, तभी जो है इफेक्ट सही आएगा, नहीं तो अलग अलग टाइम पर आ रहा है इफेक्ट ऐसा लगेगा। देखिए मैं इसे एक बार और कर देता हूँ, ये 8 हो गया और स्पीड हो गया, यहाँ से 2 करता हूँ। आवाज़ में पता चला जो डिले का टाइम है। अब मैं जो इसे सेम कर देता हूँ, मैं जो है केवल ये अधिकतर ये 7 वाले में रखता हूँ। तो अब जो है हम इससे आगे जाएंगे तो फेस एल नॉर्मल ही रहेगा। अगर आपको कुछ इस टाइप का इफेक्ट चाहिए रहेगा तो आप ये सेट कर सकते हैं, फेस एल लिखा हुआ है, तो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। फेज आर है। अब देखिए फीडबैक मोड नॉर्मल क्रॉस, उसका कुछ टाइप है, उसका जो ग्राफ होता है उस टाइप का, तो इसमें हम नहीं आते हैं। अब हम आते हैं फीडबैक रेट, इसमें जो है FV रेट लिखा हुआ है, तो ये है फीडबैक रेट, तो ये 50% है, तो इस तरह से आ रहा है। अगर ये माइनस इधर रहेगा तो देखिए किस तरह से आ रहा है। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का इफेक्ट चाहिए। अगर आपको केवल 2 बार का इफेक्ट चाहिए तो 0 रखिए, देखिए जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आते जाएगा। और मैंने कहा था इस टाइम को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो देखिए किट कॉमन पर 120 है, यहाँ पर टाइम का कैसे
पर रखा रहा है, तो इस तरीके से। हालांकि जो मैंने सेट किया है वो 100% 120 के टेम्पो पर, मेट्रोनोम पर सेट नहीं है। उसमें एक प्लस या माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने 7 बार उसको प्रेस किया, तो वो 6 बार वहाँ से कर सकते हैं, या फिर 8 बार, तब जो है वो 100% यहाँ से टेम्पो सिंक होगा वो मेट्रोनोम के आधार पर। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एच एफ डेम, इसमें एच एफ का मतलब है हाई, तो यहाँ पर बाईपास ही रहता है, लो गेन। तो इसमें आप मोटा जो आवाज़ है लो का, तो उसके आवाज़ को आप अप कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट, हमारा जो इसमें इफेक्ट है उसका आवाज़ थोड़ा मोटा आ रहा है। देखिए, ओरिजिनल आवाज़ बढ़िया आ रहा है, लेकिन सेकंड जो हमारा डिले वाला है वो एकदम पतला। तो इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब हाई गेन, देखिए कैसा हाई आ रहा है। तो हम इस तरह से जो है इसमें भी हाई लो कर सकते हैं। ये लेवल है, आप लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से इफेक्ट का। तो ये रहा लगभग इस इफेक्ट का सभी जानकारी। अब जो